जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना। एक दिन मम्मी ने पूछा कि बेटा मंदिर में कौन कौन था, जरा बताओ। हम उसका उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि भगवान को भी देखा था कि नहीं देखा था ये भी हमें ज्ञात नहीं। एक परंपरा को निभाना था, मम्मी ने कहा है इसलिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन मम्मी भी मम्मी होती हैं, उन्होंने कहा कल से ये देख कर के आना कि मंदिर में कौन कौन आया था। अब थोड़ा टिपिकल हो गया, भगवान को तो बाद में देखते, पहले ये देखते कि कौन कौन मंदिर में बैठा है, नहीं तो मम्मी ने पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही एक बच्चे की माँ कहती थी कि बेटा मंदिर जाया कर। बच्चा कहता माँ मैं नहीं जा रहा, मंदिर में कुछ मिलता तो है नहीं। लेकिन माँ का ज्यादा आग्रह देख करके बच्चा मंदिर जाता है, दर्शन करके आता है और कुछ लेकर के आता है और माँ से कहता है माँ तू रोज कहा करती थी, माँ तू रोज कहा करती थी कि मंदिर जाया करो, देखो आज मैं भूल से मंदिर हो आया हूं, पुजारी से झगड़कर भगवान का प्रसाद खा आया हूं। आज मुझे पता चला कि मंदिर जाने में फायदे ही फायदे हैं, देखो बाटा की चमकती चप्पल उठा लाया। मासूम बालक, उसको क्या ज्ञात था, माँ ने कहा था जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो प्रसाद मिला प्लस चप्पल मिली। बच्चे को ये नहीं मालूम था जिन दर्शन का लाभ क्या होता है, मात्र एक जिज्ञासा बस कि हमको कुछ मिलेगा। आज कोई भी धर्म करते हैं, महामंडल के जो हम कर रहे हैं उसमें बच्चे भी एकत्रित होते हैं और सोचते हैं आज प्रतियोगिता होगी, आज कुछ हमें गिफ्ट मिलेगी, इसी लालच में बच्चे आते हैं। वो भी परंपरा ठीक है, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए जब हम वहां से चलते हैं कि जब चिंते तब सहस फल, क्या सोचा हमने, भगवान के मंदिर को जाने के लिए हमने कपड़े इत्यादि नहा धो करके पहने और चिंतन किया कि हमें जिन दर्शन को जाना है वहीं से आपको पुण्य बंधना शुरू हो गया कि जब चिंते तब सहस फल, लखा गमन करे होए अनंता फल जवे, जन्म दिन वर दिठे। आपने मन में बना लिया कि भगवान के दर्शन को जाना है, जब चिंते तब सहस फल, भगवान के दर्शन करने से होए अनंता फल जवे, अनंतानंत गुणों की प्राप्ति यानी पुण्य की प्राप्ति हमें भगवान के दर्शन करने से होती है। लेकिन अब भगवान के सामने आ गए, नमो वरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, ये मंत्र तो हमारे चलते फिरते कर लेते हैं, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जब हम हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, जो देव दर्शन स्तुति दी गई है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, जिनेंद्र भगवान का दर्शन कैसा है, पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, स्वर्ग की सीढ़ी को देने वाला है। और भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, बताइए जरा, आपकी अंतरंग में चिंतन रहता है कि भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं तो हमारी भावना यही होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती। क्या होती है,
अरे घर पर तो है ना हम कुकर रखाए है चूल्हे पर, बच्चों का टिफिन लगाना है, हमारे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो खाना भी तैयार करना है। यानी कि मंदिर से जब हम चलते हैं तो सल्ले को लेकर के चलते हैं, और हमारे ना दर्शन, ना राम मिली ना माया, गफलत में दोनों गए। हम थोड़े दर्शन करें, मन से करें, और क्या मांगे भगवान से। फिर दीदी आप बताइए क्या मांगे, कि भगवान हमें एक बच्चा दे दो, हमारा बिजनेस चल जाए, यही तो मांगते हैं? नहीं मांगते। क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु तव पादौ मम हृदय तपद्वये लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। फिर क्या पढ़ना चाहिए? दुखों का क्षय हो, कम्मक खाओ कर्मों का क्षय हो, बोहिलाओ बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, दुख खाओ कम्मक खाओ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम। अंत में क्या हो? समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। का श्रवण किया भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक, किंतु न तेरा ध्यान किया, इसीलिए तो दुखों का मैं ज्ञेय बनाऊं निश्चित ही, फले न क्रिया बिना भाव के, है लोकोक्ति सुप्रचलित ही। हे प्रभु मैंने देखा भी है, आपकी पूजा अर्चना भी की है, लेकिन यहां से नहीं की। यदि यहां से की होती तो आज मैं संसार में भटक नहीं रहा होता, मेरे भी आदि व्याधि सभी दूर हो जाती। अंजना के तो वैना सुंदरी के तो मात्र कुष्ठ रोग दूर हुआ, जो हमारे शरीर के अंदर 5,68,99,000 और 584 इतने रोगों भरे हुए हैं, वो रोग भी समाप्त हो जाते, और औदारिक से ये औदारिक शरीर भी परम औदारिक शरीर हो जाता। तीर्थंकरों के कोई रोग नहीं होता ना, ये शरीर तो उनका भी है और शरीर आपका भी है, मात्र अंतर कितना है? आपका औदारिक शरीर है और उनका परम औदारिक, यानी उत्कृष्टता लगी हुई है। तो मात्र भगवान में हमने अभी तक ये नहीं किया। अब हम पूजा करते हैं। पंडित जी ने बताया था हमारे मुरैना में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो द्रव्य इतनी अच्छी चढ़ाते हैं, कहा था ना। तो जहां द्रव्य का वर्णन आता है तो कैसी द्रव्य होती है? लोचन सुरसना घ्राणे और कौन कौन पढ़ता है पूजा? ये वाली पूजा पढ़ती है? नहीं पढ़ी होगी, पढ़ते हैं। लोचन सुरसना घ्राणे और उत्साह के करतार है, मोह पे न उपमा जाए वरणी, सकल फल गुण सार है, सो फल चढ़ावत अर्थ पूर्ण। किसके लिए चढ़ा रहे हैं आप? मेरा धंधा चल जाए, मेरे पुत्र तन की प्राप्ति हो जाए। पहले लोग कमलगट्टे चढ़ाया करते थे, आपको याद होगा। काली मिर्ची, कमलगट्टे, लौंग तो चढ़ती है, खैर वो सारी उकाली का साधन करके चढ़ाते थे। जैसे भगवान को जुकाम हो गया है
पूरी तैयारी थी, लेकिन भगवान को जुकाम नहीं होता। जब सौधर्मेंद्र ने 1008 कलशों से भगवान का नमन किया, तब भी उनको जुकाम नहीं हुआ। और वो कल से छोटे मोटे नहीं थे। कैसे थे? वदन उदरी अवगाह कलश गति जानियो, 1 बस योजन मान प्रमाणियो। सो मेरे स्वामी सहस 78 कलसा। कितने कल से? 1008 कल से। और कितने छोटे थे? आप जिससे अभिषेक करते हैं इतने से नहीं। वदन उदर अवगाह कलश गति जानियो, 1 वसु, 1 योजन का मुंह। 1 योजन कितना होता है? 4 कोस का 1 योजन, यानी लघु योजन। 4 कोस का 1 लघु योजन होता है। ऐसे 1 योजन का मुंह, 4 योजन का पेट और 8 योजन गहरा। इतना बड़ा कलश। अब किलोमीटर आप नाप लेना क्या हुआ, है ना? किलोमीटर आप नाप लेना, घर पे हिसाब किताब लगाना। मैंने इतना बता दिया। ऐसे 1008 कलशों से प्रभु जी का नमन होता है। वही भाव स्थापना करते हैं हम यहाँ पर कि वही प्रमाण लेकर के हम छोटी सी कलसी चढ़ाते हैं। मन तो हमारा महामोक्ष फल पाने का है, एक बादाम चढ़ा करके, लेकिन भावना भवनाशिनी होती है। हमारी भावना अच्छी है तो हमारी पूजा भी सार्थक होती है। आपका समय ज्यादा हो रहा है। एक दृष्टांत के माध्यम से कह करके मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त कर और विशापहार स्तोत्र की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं और क्या कहते हैं? विशापहारं मणिमोषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्रामन्तयो नात्मति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि। कि हे भगवान, वे मूर्ख हैं। 14वें काव्य की जैसे ही रचना की कि वे लोग मूर्ख हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरते हैं और इलाज कराने के लिए इधर उधर जाया करते हैं। क्योंकि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यदि आपका पुण्य नहीं है तो कोई भी बचाने वाला नहीं है। इस स्तोत्र की रचना जैसे ही करते हैं कि उस बालक को जो अचेत हुआ था चेतना आ जाती है और उसका विष दूर हो जाता है। इसी प्रकार हम प्रभु की भक्ति में लीन रहें। आगे भगवान की भक्ति करते हुए प्रसंग चलता रहेगा कि और किन किन ने भगवान की भक्ति से अपनी शक्ति को प्राप्त किया। जिनेंद्र अर्चना